इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर। वोटों की दोबारा गिनती 6 मई को होगी। तमाम जमातों को 6 मई को RO ऑफिस पहुंचने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं वोटों का फर्क इंतहाई कम था, शफाफियत के लिए रिकाउंटिंग की जरूरत थी। मरियम नवाज कहती हैं मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के फर्क से ज्यादा है, इसलिए ऐसे वोटों का तफसीली जायजा लिया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल कहते हैं दोबारा गिनती में जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। NA 249 में दोबारा गिनती बिलावल की जानिब से खैर मकदम। कहते हैं पूरे इंतखाबी हल्के में दोबारा गिनती की एक नई रिवायत खुशाइंद है। 2018 के आम इंतखाबात में बेशतर ऐसी इंतखाबी नशिस्तें थीं जिनमें जीत का तनासुब 5% से कम था। तब उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का मौका नहीं दिया गया था। दोबारा गिनती के हुक्मनामे के इजरा के बाद पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इंतखाबी हल्कों में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ ने NA 249 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खात्मे के करीब है। इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए काम करेगा। वोटिंग के लिए EVM मशीन ला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बुनियादी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। इस मशीन से 20 मिनट में पूरे हल्के का नतीजा आ जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर गुफ्तगू। वजीर आजम कहते हैं नामूस रिसालत के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी के दबाव में फैसले नहीं करते। हुकूमत अपने तौर पर मामलात को देख रही है। वज़रा मामले पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें। ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी। शेख रशीद कहते हैं आइंदा बजट में अवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। कराची के इलाके ईसा नगरी में कम सिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े के बाद इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। एहतजाजी मुजाहिरा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मुल्जिम पकड़ा गया। फैसलाबाद के रिहायशी ने 4 बच्चे शेखुपुरा भिक्की नहर में फेंक दिए। पुलिस ने बीवी की दरख्वास्त पर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मोहसिन गुर्बत के बायस बच्चों को ईद के कपड़े ना बना सका। मुल्जिम बच्चों को ईद की शॉपिंग के बहाने ले गया था। 8 से 16 मई तक तमाम कारोबारी मराकज और दुकानें बंद। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरीज और फूड आइटम्स की दुकानें खुली रहेंगी। सयाहत मुकम्मल बंद। पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। NCOC ने हिदायतनामा जारी कर दिया। असद उमर कहते हैं फौज की तैनाती से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी आई है। 40 साल और उससे जायद उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। मुराद अली शाह ने सिंध में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार दे दी। कहते हैं कराची में कोरोना केसेस की शरह 12% हो गई। हैदराबाद 18 और सखर में 6% केसेस हो गए। सिंध के दाखिली रास्तों पर सूबे में अंदर आने पर सख्ती की जाए। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के लिए 1 अरब रुपए खर्च करने पर तैयार है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के डॉक्टर से मुलाकात। CPEC कौमी प्रोजेक्ट कौम का फख्र है। CPEC को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हुकूमत की कोशिश है कि CPEC को आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं दहशतगर्दी की जंग में इंसानी जानों का बहुत ज़या हुआ। 40 साल जंगी सूरत हाल के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के चारवा सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को सीज फायर मुआहदे के हवाले से उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परेशानी बढ़ गई। PCB का PSL के इनेकाद के लिए एक बार फिर जायजा लेने का फैसला। PCB ने PSL के बकिया मैचेस के लिए कई ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
कोरोना वबा ने आईपीएल को भी अपनी लपेट में ले लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में शरीक खिलाड़ी कोरोना वायरस से मुतासिर, आईपीएल को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। और दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलहदगी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का 27 साल बाद शादी खत्म करने का ऐलान। दोनों ने ट्विटर पर अपनी अलहदगी का फैसला सुनाया। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का कहना है कि सोच विचार के बाद रिश्ता इज़्दिवाज को खत्म करने का फैसला किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने कहा कि वो बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ताउन जारी रखेंगे।